Hello guys, welcome to Life in Portugal. Guys, we have reached to Belém and this is our second vlog यानी part 2 vlog of travel to Belém. So Belém के बारे में मैं बताती हूँ. Belém is a famous tourist place in Portugal where tourists from different countries reach and enjoy their vacations. So there are different activities you can enjoy here like biking you saw in just the clip. यहाँ पर आपको बाइक्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो कि होती है जैसे उबर बोल्ट होता है अपने उधर इंडिया में, जैसे उबर होता है तो उबर से आप कैब या बाइक वगैरह राइड के लिए बुक करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बोल्ट और उबर है जो कि आपको इलेक्ट्रिक बाइक जहाँ यहाँ पे प्रोवाइड कराता है. आप उसको बुक करें और जैसे कुछ ड्यूरेशन होती है, मे बी हाफ आवर है और उसी हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं, तो आप उस तरीके की बाइक राइड यहाँ पर कर सकते हैं. उसके बाद ये प्लेस काफ़ी आइडियल है वॉकिंग के लिए. अगर आप पीसफुल वॉक चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ या अकेले या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो यू कैन जस्ट विजिट हेयर, यू कैन गो हेयर. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गाइज. नाउ लेट मी डिस्क्राइब वन थिंग दैट it is UNESCO World Heritage Site also, and here you can hire this bicycle you see in the video. तो लोग इस तरीके से बाइसिकल भी यहाँ पर हायर करते हैं. उसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स भी होती हैं, यानी कि जिसमें आपको मतलब साइकिलिंग नहीं करनी पड़ती. यू जस्ट नीड टू गिव रेस एंड ब्रेक, सो यू कैन टेक अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम ऑफ द रिवर बाय राइडिंग दैट बाइक. और इसके अलावा इस तरीके के क्यूट कैफ़ेज़ भी हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको ड्रिंक्स भी मिल जाती है जैसे बियर वगैरह या वाइन वगैरह मिल जाते हैं. तो गाइस दिस इज़ ब्यूटीफुल बेलम, यू आर वॉशिंग हेयर. तो ये क्रूज़ है गाइस, जैसे टूरिस्ट वगैरह, ये टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट वगैरह जब आते हैं तो वो इस तरीके का एक्टिविटी या क्रूज़ या बुक कर सकते हैं जिसमें कि वो आपको राइड कराते हैं सी और इस रिवर के भी. तो कुछ इस तरीके से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप क्रूज़ भी बुक कर सकते हैं टू एन्जॉय योर वेकेशंस. सामने आप जो देख पा रहे हो ब्रिज है, जो जिस ब्रिज से हम ट्रैवल करके आए थे. ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करने का काम करता है लिस्बन एंड अल्मादा को, जो डिफरेंट 2 सिटीज़ हैं. तो गाइस आई होप you are liking the video, so just enjoy the view for a moment guys. सामने जो आप देख पा रहे हो वो अल्मादा सिटी है और जिस साइड से मैं वीडियो बना रही हूँ वो अभी मैं लिस्बन में हूँ. देखिएगा कुछ इस तरीके से बैठने के लिए भी हर जगह बेंचेस या सिटिंग एरिया कुछ बना रखा है कि अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठ भी सकते हैं, अगर आपको वॉक करना है तो वॉक भी कर सकते हैं. सामने जो आपको दिख रहा है वो जो मैं बता रही थी आपको इलेक्ट्रिक बाइक जो आप रेंट कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया. और देखिए ये कार्ड मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने इसको दोबारा से फ्रेम में लिया. तो यहाँ से आप बियर वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं. गाइस आप देख पा रहे होगे ये स्टिक्स हैं, ये क्या है, ये लोग यहाँ पर फ़िशिंग कर रहे हैं. तो फ़िशिंग भी लोग काफ़ी करते हैं. तो मतलब मैंने देखा भी कि आप वैसे जैसे आप पास में बैठते हैं तो भी आपको विजिबल होती हैं फ़िशेस. तो अगर जिसको फ़िशिंग का शौक़ हो तो वो फ़िशिंग भी यहाँ पर कर सकता है. देखिए गाइस कितने सारे जो है लोग फ़िशिंग यहाँ पे कर रहे हैं. मे बी ये अपना स्पोर्ट सुबह ही ले लेते होंगे या मे बी जो भी इनका प्रोसेस, आई डोंट नो अबाउट दिस. नाउ दीज आर द इलेक्ट्रिक बाइक्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये आप इनको जैसे ऐप होती है हमारी उबर वगैरह की ना, इंडिया में ओला उबर की, इसी तरीके से बोल्ट है यहाँ पर. तो बोल्ट की ऐप होती है, बोल्ट की ऐप से आप इसको हायर कर सकते हो. कुछ ड्यूरेशन जैसे मतलब 20 मिनट्स, उसी हिसाब से इनके चार्जेस होते हैं. देखिए नीचे समुद्र है, बीच में ब्रिज है और ऊपर एरोप्लेन है. काफ़ी सुंदर व्यू लगा तो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की. उसके साथ में देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा एक रेस्टोरेंट है या कैफ़े भी कह सकते हैं, या रेस्टोरेंट ही है मतलब. तो यहाँ पर आपको अगर आप आओ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर एक स्वीट डिश है यहाँ की, जैसे केक टाइप में ही लगा लो आप, जिसको ये पेस्टल दे नादा बोलते हैं. और ये काफ़ी पुरानी यहाँ की ऑथेंटिक डिश है जो कि 1837 से यहाँ पर प्रिपेयर की जा रही है. और मतलब हर कैफ़े में आपको पेस्टल दे नादा मिल जाएगा.
तो इफ़ यू आर विजिटिंग हेयर यू शुड ट्राई दैट ऑल्सो। सामने जो आप देख पा रहे हो ब्रिज है, और ब्रिज के साथ में ही क्रिस्टोरेई है, जिसकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है। वो भी एक यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है जो कि अल्मादा के में एक हिल के ऊपर है, और वो आपको पूरा अल्मादा, लिस्बन एंड दिस रिवर उसका पूरा व्यू देता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फेमस टूरिस्ट प्लेस है। सो गाइस देखिए कुछ इस तरीके से लोग कैफ़ेज़ में मतलब आए हैं, तो मतलब कुछ ड्रिंक वगैरह अगर किसी को लेना है या रिलैक्स करना है या अपने फ्रेंड्स से मिलना है, तो लोग कुछ इस तरीके से कैफ़ेज़ हैं उनमें सिटिंग दी हुई है, तो बैठ सकते हैं। और यहाँ के कैफ़ेज़ की ना मैं आपको एक बात बताती हूँ खास, अगर आपने जैसे क्या होता है ना, इंडिया में हमने देखा है कि भाई जो ओनर होते हैं शॉप के या रेस्टोरेंट के, उनको ये रहता है खा लिया तो अब चलो भाई टेबल खाली हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने जस्ट एक कैफ़े लिया है, यानी कॉफ़ी ली है, यहाँ पे कॉफ़ी को कैफ़े बोलते हैं, अगर कॉफ़ी लिया या कुछ खाने का भी नहीं लिया, जस्ट आपने कॉफ़ी लिया, तो आप उस कॉफ़ी के साथ भी आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। अगर आपकी कॉफ़ी फिनिश भी हो गई है तो भी अगर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ मतलब आप इतनी देर बैठे हो, क्यों बैठे हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप बैठे तो आपको कुछ खाने पीने का लेना ही पड़ेगा। आप सिंपल गए हैं, बैठे हैं, कॉफ़ी ली है, दैट्स इनफ। आप 1-1.5 घंटा वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। देखिए गाइस एक क्यूट सी मुझे स्टॉल यहाँ पर दिखाई दी थी, तो मे बी इट्स लाइक जूस, यू कैन गेट जूस फ्रॉम हेयर। देखिए मैंने वहाँ से यहाँ तक आपको दिखाया, हर जगह फ़िशिंग रोड लगी हुई है, यानी कि लोग यहाँ पर फ़िशिंग काफ़ी करते हैं। इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा गाइस। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए आपको पार्किंग एरिया भी बिल्कुल पास में मिलेगा। जैसे अगर आप आते हो गाड़ी पार्क करते हो तो पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पास में ही पार्किंग एरिया, तो इट्स इजी टू अप्रोच हेयर इफ़ यू आर विद स्मॉल किड्स or maybe aged people. It's like very nice if you have parking nearby. Now you guys just enjoy the view. I will describe if something. Let's talk about this bike ride. So I was talking about this bike ride. It's most common here, so people enjoy the whole river view with this bike ride. I found these small plants very attractive, so I think that you guys should also watch. I hope you like it. सामने गाइस जो आपको वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहाँ पर क्या है, स्टेयर्स है, नीचे शायद में भी मॉल है वो, ऊपर आप जा सकते हो। ऊपर जाकर आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, या फिर आपको जैसे और अच्छा व्यू, जैसे हाइट से अच्छा व्यू आता है, तो अगर आपको और अच्छा व्यू लेना है तो आप उधर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर फैसिलिटी है कि स्टेयर्स हैं, स्लोप्स हैं, तो आप इजीली वहाँ पर क्लाइंब कर सकते हैं। गाइस मुझे ये याच काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे ये कुछ रिमाइंड कराती है। मे बी आप लोग भी इससे रिलेट कर पाओगे। जैसे हम बचपन में हमारा ड्राइंग का पेपर होता ना था, सीनरी बनानी होती थी, तो हम उसमें इस तरीके की याच भी बनाते थे। तो मुझे एकदम से मैं एक रिमाइंड हुआ कि हाँ बचपन में तो हम ऐसी ड्राइंग्स बनाते थे। तो आई होप मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स कैन रिलेट विद दिस। Closer to the river and get a closer view guys. गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं थोड़ी हेजिटेंट थी इसको वीडियो में लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ना कि मतलब यहाँ पर लोग शायद उतना पसंद नहीं करते। जैसे इंडिया में आप कैसे भी व्लॉगिंग कर रहे हो तो उतना लोग टोकते नहीं है, या मतलब माइंड नहीं करते, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ता है। मैं काफ़ी हेजिटेंट थी इस स्पेशल क्लिप को लेने में, बट आप देखना लोगों का जेस्चर कि मतलब आप कितना कंफर्टेबल हो जाओगे
अगर आपको इस तरीके की व्लॉगिंग करनी है या इस तरीके की आप वीडियो बना रहे हो और सामने से आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स मिले तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और कितना अच्छी फीलिंग आती है। जस्ट वेट फॉर दैट रिएक्शन गाइस। This is so I feel at that time also I feel really glad, and people here are mostly like this. They are so familiar, but we have to keep respect of privacy of everyone. So I was thinking like that, but this all gestures changed my mind. So guys, देखिए लोग इलेक्ट्रिक बाइक भी राइड करते हैं, उसके अलावा जिसका मन करता है वो बाईसाइकिलिंग भी करता है, और अगर किसी का मन करता है तो वो रनिंग भी करता है। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके के अट्रैक्टिव क्रूज़ आपको देखने को मिलेंगे थ्रू आउट। अगर आप वहाँ पर बैठे हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो मतलब आपको किसी फ़ोन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले भी हैं ना, तो भी आपको ऐसा ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि आपके पास फ़ोन होना चाहिए या कंपेनियन होना चाहिए या आप बोर हो रहे हो या अकेलापन। मतलब इतनी चहल पहल और इतना अच्छा आपको मतलब देखने को मिलता है व्यू कि आप लोनलीनेस फील नहीं करते। पर बड़े क्रूज़ भी हैं, काफ़ी बड़े शिप्स भी हैं, उसके अलावा बोट्स भी हैं, और जैसे याच मैंने दिखाया आपको, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मे बी टर्म्स के मामले में मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि टर्म मैंने सही से यूज़ ना किया, बट ये कि ब्यूटी जो है ना काफ़ी है कि आप वैरायटी ऑफ लाइक बोट्स देख सकते हो, और अलग अलग कंट्री से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो जहाँ पर टूरिस्ट होते हैं ना, एक वहाँ पर अलग ही अट्रैक्शन होता है कैफ़ेज़ में भी या उस प्लेस में भी। सो अगर कोई प्लान कर रहा है तो ज़रूर उसको आना चाहिए, और अगर कोई प्लान नहीं कर सकता या अभी नहीं कर सकता बाद में कर सकता, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी एजुकेटिव हो सकती है। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर करें और आप खुद भी एंजॉय करें। देखिए गाइस, मैं बात कर रही थी बड़े शिप की, तो कुछ इस तरीके के बड़े शिप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। Thank you so much guys for watching my videos and staying till the last. If you find my videos interesting, please do subscribe to my channel, and that will motivate me to do better. That I was telling earlier in the video also that देखिए यहाँ पर आपको नीचे ट्रेन जाती हुई दिखाई देगी ब्रिज पे, और उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है, कुछ इस तरीके से ये ब्रिज कनेक्ट करता है दोनों सिटीज़ को। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। अगर कुछ मिस्टेक या कुछ कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।